कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां का हर एक बच्चा जब 13 साल का होता है तो उसे शिकार के लिए अकेले जंगल भेज दिया जाता है और अगर वो किसी जानवर का शिकार करके वापस लौटता है तो ये माना जाता है कि वो बच्चा बहुत काबिल और जवान हो चुका है। और अब बारी थी इसी गाँव के एक बच्चे की जो 13 साल का हो चुका था। उसका नाम था ओस्कारी। ओस्कारी के पिता टैपियो उसे एक रूम में ले जाकर उन लोगों की फोटोज दिखाते हैं जिन्होंने अपने समय में बड़े से बड़े शिकार किए। पर टैपियो की फोटो भी थी जो अपने बचपन में एक भालू का शिकार करके आया था। ओस्कारी के जाने का समय हो चुका था। गाँव के सब लोग उसको बाय बोलने एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। टैपियो ओस्कारी को एक जगह का मैप देता है और कहता है कि तुम्हें इस जगह पर हिरन जरूर मिलेंगे। शिकार करने के लिए काफी एक्साइटेड था मगर वो तो एक तीर भी सही से नहीं चला पा रहा था। गाँव का मुखिया टैपियो से कहता है कि ओस्कारी ये नहीं कर पाएगा लेकिन टैपियो को उस पर पूरा भरोसा था। ओस्कारी एक गाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम अमेरिकन प्रेसिडेंट विलियम के प्लेन को देखते हैं जो कि एक कॉन्फ्रेंस के लिए हेलसिंकी जा रहा था। प्रेसिडेंट के साथ उसका ट्रस्टेबल बॉडीगार्ड मॉरिस भी था। दूसरी तरफ हम आतंकियों की एक टीम को देखते हैं जिसको हजार नाम का आदमी लीड कर रहा था। ये लोग उस जंगल में वेट कर रहे थे प्रेसिडेंट के प्लेन का। जैसे ही वो प्लेन जंगल के ऊपर से गुजर रहा था पायलट को पता चल जाता है कि कोई उन्हें मिसाइल से टारगेट कर रहा है। पायलट प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड मॉरिस को इस बात की जानकारी देते हैं। मॉरिस प्रेसिडेंट को एक सिक्योरिटी कैप्सूल में बिठाकर पैराशूट की हेल्प से नीचे छोड़ देता है और साथ में कुछ गार्ड्स को भी ताकि वो प्रेसिडेंट की रक्षा कर सके। लेकिन उन गार्ड्स में से किसी का भी पैराशूट नहीं खुल रहा था क्योंकि मॉरिस भी उन आतंकियों से मिला हुआ था। उसने ऐसा जानबूझकर किया और सबके पैराशूट खराब कर दिए। के बाद वो खुद पैराशूट लेकर प्लेन से कूद गया। फायर ने मिसाइल को ट्रिगर कर दिया जिससे वो प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन जिस जगह पर गिरा वहाँ वो बच्चा ओस्कारी भी था। में इस अटैक की सूचना यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज को मिल जाती है और वो प्रेसिडेंट को ढूंढने के काम में लग जाते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी के कुछ ऑफिसर्स वाइस प्रेसिडेंट को इस अटैक के बारे में सब कुछ बताते हैं। दूसरी तरफ ओस्कारी उस कैप्सूल के पास जाता है और प्रेसिडेंट को बाहर निकाल लेता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर विलियम उसको अपना आईडी कार्ड दिखाता है और बताता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट ओस्कारी से कहता है मुझे यहाँ के सबसे नजदीकी गाँव में ले चलो लेकिन वहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगल था। ओस्कारी प्रेसिडेंट से कहता है कि मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ और मैं शिकार किए बिना नहीं जाऊंगा। वो कहता है कि तुम अकेले इस जंगल में खो जाओगे इसलिए जो मैं चाहूंगा वही होगा। प्रेसिडेंट को उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ हजार उस कैप्सूल के पास जाता है लेकिन उसको वहाँ प्रेसिडेंट नहीं मिलता। मॉरिस हजार से कहता है कि मेरे दिल से थोड़ी दूरी पर एक बुलेट का टुकड़ा लगा है जो मेरी मौत की वजह बन सकता है लेकिन मैं अपनी मौत से पहले प्रेसिडेंट को तुम तक पहुँचा दूंगा और बदले में तुम्हें मेरे अकाउंट में पैसे डालने होंगे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और ओस्कारी एक जगह पर रुककर साथ में खाना खाते हैं, कुछ बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ओस्कारी को हिरन मिलने वाले थे। उस जगह पर इन्हें एक कंटेनर मिलता है जिसमें मरा हुआ हिरन था और साथ में एक नोट भी। ओस्कारी इसको देखकर काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। कहता है कि इसका मतलब मेरे पिता को भी मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं शिकार कर पाऊंगा। प्रेसिडेंट को वहाँ वो लोग दिखाई देते हैं जिन्हें विलियम की सुरक्षा के लिए भेजा गया था लेकिन पैराशूट ना खुलने के कारण उनकी मौत हो गई। प्रेसिडेंट मॉरिस को उन आतंकियों के साथ देख लेता है और समझ जाता है कि उसी ने ये सब किया है। प्रेसिडेंट ओस्कारी से कहता है कि वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ लेकिन इतने में वहाँ मॉरिस भी पहुँच जाता है। प्रेसिडेंट पर अटैक कर देता है, उसे मारने लगता है। वहाँ हजार और उसके साथी भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर्स सैटेलाइट के जरिए इन लोगों को देख लेते हैं। ये लोग प्रेसिडेंट को उस कंटेनर में बंद करके हेलीकॉप्टर में लटका कर ले जाने लगते हैं मगर ओस्कारी हार नहीं मानता। वो उस बॉक्स पर कूद जाता है। मॉरिस को भी पता चल जाता है कि ये लड़का बॉक्स पर है इसलिए वो लोग उसे नीचे गिराने के लिए पेड़ों से टकराने लगते हैं। इससे ओस्कारी नीचे गिर जाता है। अब वो भागता है और उस बॉक्स की रस्सी को काटकर नीचे उतार लेता है। ओस्कारी मॉरिस और उसके साथियों से बचने के लिए खुद को बॉक्स में बंद कर खाई में जंप करा देता है। ये बॉक्स गिरता है सीधा पानी में। ये लोग पानी के जरिए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां प्रेसिडेंट का क्रैश हुआ प्लेन भी था और मॉरिस का हेलीकॉप्टर भी आ रहा था। दोनों पानी के अंदर से उस प्लेन में चले जाते हैं ताकि वहां छुप सके। तभी वहां हजार आकर उस प्लेन में बॉम्ब लगा देता है और भागने की तैयारी में होता है और मॉरिस रस्सी काट देता है। इसके बाद हजार प्रेसिडेंट को मारने लगता है। तभी ओस्कारी उस पर हमला करता है जिससे वो दूर हो जाता है। प्रेसिडेंट इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे शूट कर देता है। के बाद प्रेसिडेंट और ओस्कारी प्लेन के इमरजेंसी इजेक्टर की मदद से बाहर निकल जाते हैं। ओस्कारी अपने तीर
से मॉरिस पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर बॉम्ब के फटने से पानी में जोरदार धमाका होता है। हेडक्वार्टर में सबको लगता है कि प्रेसिडेंट की मौत हो गई है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो जनता की भलाई के लिए प्रेसिडेंट बनने को तैयार है। दरअसल ये पूरी साजिश वाइस प्रेसिडेंट और वहाँ के एक ऑफिसर हर्बर्ट ने मिलकर की थी। श्री और टैपियो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, तभी वहाँ एयरफोर्स के जवान आकर सभी लोगों को बंधक बना लेते हैं। इसी समय वहाँ ऑस्कारी और प्रेसिडेंट पैराशूट से पहुंच जाते हैं। टैपियो दौड़कर उनके पास जाता है। प्रेसिडेंट उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा काफी जांबाज और एक अच्छा शिकारी है। प्रेसिडेंट के जिंदा होने की खबर हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। सभी लोग काफी खुश थे। हर्बर्ट और वाइस प्रेसिडेंट एक जगह पर मिलते हैं और कहते हैं उन्होंने एक अच्छा मौका गवा दिया। वाइस प्रेसिडेंट कहता है क्या ये दोबारा संभव है, लेकिन हर्बर्ट उसे मार देता है और कहता है कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और वहाँ से चला जाता है। ऑस्कारी की प्रेसिडेंट के साथ फोटो ली जाती है और उसी दीवार पर लगा दी जाती है जहाँ जाबाज शिकारियों की फोटोज थी। ये मूवी यही खत्म हो जाती है।